हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 16 है प्रायिकता, उसे हम समझेंगे। पहले उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को, और फिर जो हमारी प्रश्नावली 16.1 है उसे डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। तो बेसिकली प्रायिकता कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी हम जान रहे थे प्रायिकता क्या होती है। अगर मैं फॉर्मूला लिख के बताऊँ, ठीक है ना, जो बेसिक से प्रायिकता है किसी घटना के घटने की प्रायिकता, ब्रैकेट में लिख के देता हूँ, किसी घटना के घटने की प्रायिकता क्या होता है बच्चों? संभव परिणाम बट्टे में आ जाता है कुल परिणाम। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बेटा हर स्टेप को एक बार दोबारा से समझे। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब प्रायिकता वैसे क्या होता है? ठीक है, कोई घटना घटेगी, कोई घटना नहीं घटेगी, उसके अनुमान को जब हम आंकिक रूप में लिखते हैं ना, ठीक है ना, उसे हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, कोई घटना घट सकती है या नहीं घट सकती है, उसके अनुमान को जब हम आंकिक रूप से लिखते हैं ना, उसे हम प्रायिकता कहते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक, है ना। ये चीज़ तो हम पहले से ही जानते हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हुए भी आए हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो प्रायिकता होती है उसका जो मान होता है वो हमेशा, जैसे कोई भी घटना है ना, जैसे घटना ई फॉर इवेंट्स, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 1 के 1 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं को प्रायिकता जब हम निकालेंगे और फिर जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होता है। ये भी हम जानते हैं, किसी चीज़ की होने की प्रायिकता और उसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ये चीज़ भी हम जानते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, निश्चित परिणाम क्या होता है, अनिश्चित परिणाम क्या होता है, सब जानते हैं। निश्चित परिणाम की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित परिणाम की प्रायिकता 0 होती है। ये सब कक्षा 10 में आप पढ़ चुके हो। अगर आपको नहीं आता है तो बेटा एक बार कक्षा 10 के जो प्रायिकता मैंने पढ़ा रखी है उसको एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, एक यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ मैं, प्रतिदर्श समष्टि। मैं चाहता तो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता था बेटा प्रश्नावली, पर नहीं कि मैंने समझाया बच्चों को, पहले बेसिक समझाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि को अंग्रेजी में कहते हैं सैंपल स्पेस। देखो बेटा, हिंदी के साथ साथ ना अंग्रेजी में भी थोड़ा हल्का फुल्का कमांड बढ़ाओ, क्योंकि जब बड़ी क्लासों में जाओगे सारा कुछ अंग्रेजी में मिलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो नहीं पढ़ोगे तो। सैंपल स्पेस क्या होता है? जैसे मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है ना, कॉइन का मतलब सिक्का है, तो इस कॉइन के 2 परिणाम हो सकते हैं। क्या परिणाम हो सकते हैं? 2। या तो इसको उछालोगे तो तुम्हें हेड मिलेगा, जब इसको उछालोगे तो तुम्हें ट्रेल मिलेगा। कॉइन का मतलब सिक्का, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस को एस द्वारा लिखाते हैं, या तो मुझे हेड मिलेगा या ट्रेल मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास कुल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। तो ये जो या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा, जो परिणाम को जब हम एक जगह रखते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और घटना जो होती है बेटा, घटना के प्रकार 2 होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। घटना के प्रकार 2 प्रकार की घटना होती है, पहली प्रकार दूसरी प्रकार। पहली जो घटना है बेटा वो है निश्चित घटना, ठीक है, और एक है अनिश्चित घटना। ठीक, अगर मैं बोल दूं निश्चित घटना, एग्जाम्पल के तौर पे, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये निश्चित घटना है, बदल नहीं सकती। और यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, एक महीने में 65 दिन होते हैं, तो ये अनिश्चित घटना है। ठीक है ना, ये फिक्स है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। अगर इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो वो 1 होगी और इसकी जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी।
ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ठीक है, निश्चित घटना अनिश्चित घटना तो हम सीख गए। ठीक है, अब एक घटना और होती है। ठीक है, एक घटना और होती है, वो है सरल घटना। एक तो है बच्चों सरल घटना, उदाहरण से समझाऊंगा। एक है मिश्र घटना। ठीक है, सरल घटना कब होगी और मिश्र घटना कब होगी? सरल घटना तब होती है ना जब या जब चीजें एक हो। ठीक है, घटना जो ऐसे हो, जैसे मैंने अभी एक सिक्का फेंका था ना, जैसे ये मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। ठीक है, सिक्के में क्या होता है, हेड या ट्रेल होता है। ठीक है, तो इस या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा, तो दोनों में एक कंपैरिजन है, तो ये सरल घटना है। ठीक है, अगर मैं दो या दो से ज़्यादा सिक्का भी फेंक देता हूँ तो जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है ना, दो से ज़्यादा आने लग जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर तीन सिक्का फेंक दूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर, तीन सिक्के फेंकने पर क्या हो जाता है परिणाम? तीन सिक्का अगर हम फेंकते हैं ना तो सैंपल स्पेस कुछ इस प्रकार से बनता है, एच एच एच। कैसे बनता है ये मैंने क्लास 10th में भी सिखाया है और आगे चल के भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। एच टी एस, टी एच एच। ठीक है, और फिर आपका आ जाता है एच एच टी, फिर आपका आ जाता है एच टी टी। ठीक है, 1 2 3 4 5, अभी 3 और आएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा टी एच टी, फिर टी टी एच, या फिर टी टी टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो से अधिक चीज़ें आ रही हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ हेड भी है, ट्रेल भी, फिर हेड आ गया, ट्रेल है, हेड है, फिर हेड आ गया। तो ये ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? मिश्र घटना। और ये है सरल घटना, तुलना हो जाएगी, या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा। तो तो ये मिश्र घटना हुई, ये सरल घटना हुई। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, क्या आ जाता है? अपवर्जीय घटना। ठीक है, अपवर्जीय घटना ऐसे लिखते हैं, परस्पर अपवर्जीय घटना। ठीक है, परस्पर अपवर्जीय घटना क्या होती है इसके बारे में जान लीजिए। अगर आपके पास दो घटना है, एक E1 है और E2 है। ठीक है, यदि दो घटना है आपके पास है, यदि घटना आपके पास दो घटना है, ठीक है, E1 और E2, और E1 और E2 का अगर उभयनिष्ठ निकालें तो वो क्या आ जाए? फाई आ जाए। तो ऐसे इन दोनों घटना को क्या कहा जाएगा? अपवर्जीय घटना, परस्पर अपवर्जीय घटना। या फिर ऐसे कह सकते हो जब दो घटना एक साथ घटित नहीं हो सकती। ठीक है, जब दो घटना एक साथ घटित नहीं हो सकती। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परस्पर अपवर्जीय घटना कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब आते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली के हिसाब से ही मैं चल रहा हूँ, ज़्यादा एडवांस में भी नहीं बता रहा मैं, जितना ज़रूरत है उतना ही समझा रहा हूँ प्रश्नावली के हिसाब से। बेसिकली ये जो प्रश्नावली है ना 16.1, ये जो प्रश्नावली है वो आपके किस पर आधारित है पता है? आपके प्रतिदर्श समष्टि निकालनी है, 1 से लेकर 16 तक प्रश्न में सब में प्रतिदर्श समष्टि बनानी है। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि बनाने की प्रैक्टिस आपको करवाना चाहता है ये प्रश्नावली, तो वही हम करेंगे। क्या निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 7 में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 7 तक है, मैं तो कहता हूँ 16 तक है। ठीक है बेटा, तो पहले सिक्के, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रतिदर्श समष्टि बना के दिखानी है। तो मैंने बोला ना क्वेश्चन भी आ ही गया। तो ये हमारा प्रश्नावली 16.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं अब जाके। ठीक है, क्लास 11th मैथमेटिक्स। देखो बेटा, जब चीज़ें एक साथ चलती है ना तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हमारे पास क्या है? एक, क्या बोल रहे हैं? तीन सिक्के को उछालने पर
प्राप्त परिणाम, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है। सो देखो बेटा, 3 सिक्के को जब एक साथ उछालोगे, पहले सिक्के में होता है हेड्रेल, दूसरे में भी क्या होता है, हेड्रेल। ठीक है। कक्षा 11 के स्टार्टिंग वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है ना कार्तीय गुणन, उसी का उपयोग करना है यहाँ पर। अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। पहले क्या करो, इसकी पोजीशन रख लो यहाँ पर एच टी, और इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। देखो एच के साथ एच आ जाएगा, एच के साथ टी आ जाएगा, फिर टी के साथ एच आ जाएगा, फिर टी के साथ टी आ जाएगा। ठीक। अब ये 2 का हो गया, अब 3 का देखने के लिए वैसे ही करो। एच के साथ इसकी पोजीशन फिक्स करो, एच के साथ एच एच, एच के साथ एच टी, एच के साथ टी एच, और एच के साथ टी टी। अब टी की पोजीशन फिक्स करो, स्टार्टिंग में टी आएगा, उसके बाद एच एच, टी के बाद एच टी, टी के बाद टी एच, और फिर टी टी। आंसर कि कक्षा 10 में भी मैंने सिखाया था, और कक्षा 11 में तो आपको फट से आ गया होगा, क्योंकि अब तो आपको कार्तीय गुणन भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाऊं। देखो बेटा, तो इसमें क्या है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर परिणाम। देखो बेटा, लगातार एक साथ काम किया जा रहा है तो प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा। तो एक पासे पर प्राप्त परिणाम क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ये एक पासा है, दूसरा पासा उसके साथ ही फेंका जा रहा है, 2 3 4 5 6। क्या लग जाएगा, कार्तिक, जो भी हमने किया था बहुत आसान है। पहले की पोजीशन में एक के साथ एक, एक के साथ 2, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5, और एक के साथ 6। ठीक है, फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ, अब इसकी पोजीशन करेंगे ना, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, 3 के साथ 6, 4,1, 4,2, ऐसे चलता रहेगा 4,6 तक, फिर 5,1, 5,2 चलता रहेगा कहाँ तक, 5,6 तक, फिर 6,1, 6,2, 6,3, 6,6। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले वाले पार्ट में आ जाओ। एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है। भाई साहब, अब की बात, पहले हमने 3 बार उछाला था ना, अब की बात 4 बार उछाला जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में। सो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिक्का 4 बार उछाल जाता है। ठीक, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगी, एच बराबर, देखो एच टी गुणा एच टी गुणा एच टी गुणा एच टी। प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा, चीज़ें एक साथ हो रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट बनो। अभी हमने किया था 2 का फेंका था, ये आया था, तो इन दोनों का और इन दोनों का ले लो। ठीक है ना, तो देखो 3 का तो जस्ट अभी आपने किया था, ये आया था इन तीनों का। ठीक है ना, तो इन तीनों को आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, जो 3 अभी आपने निकाले थे उनको लिख लीजिए, एच एच एच, एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी,
फिर था आपका THH, THT, TTH, TTT। ठीक है, अब ये तो 3 का और ये सामने। अब जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करो, H की पोजीशन फिक्स करो, इसके साथ इन सब में गुणा करो, H H H, इसमें 4 बार H आएगा ना। हाँ देखो, HT, HH, HT, HT, HTTH, HTT। ठीक है, H का हो गया, अब T से स्टार्ट करना है, THH, फिर THHT, फिर HTH, THTT, फिर THH, TTHT, TTH, फिर आ जाएगा TTT। तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गिन के भी देख लो। तो कुल परिणाम कितने हैं? 16 हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है। अच्छा जी, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये हमारा चौथा है। क्या बोला गया है? सिक्का, एक सिक्का व एक पासा एक साथ उछाला गया है, उछाला गया है। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? H बराबर एक सिक्का यानी कि हेड और एक पासा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो कोई लोड नहीं है, H ले लेंगे यहाँ पर। H के साथ 1 आ जाएगा, H के साथ 2 आ जाएगा, ठीक है, H के साथ 3 आ जाएगा, H के साथ 4 आ जाएगा, H के साथ 5, H के साथ 6, फिर T के साथ 1, T के साथ 2। ठीक, कहाँ तक? T के साथ 6 तक। ये हमें हमारा प्रतिदर्श समष्टि आराम से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं X कमरे में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, Y कमरे में 1 लड़का है और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है फिर एक बच्चा चुना जाता है। ठीक है, ये चीज हमसे बोल रहे हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये हमारा 5वां है। नहीं, एक 5 एक वो हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एकदम छठे पे आ गए थे, 5वां तो किया ही नहीं हमने। चलो क्वेश्चन नंबर 6 जब पढ़ लिया तो 6 कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां कर लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन में स्किप कर रहे थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है ना, एक कमरा है, ये कमरा X है, ऐसे चित्र बना के करना, और एक कमरा हमारे पास क्या है बेटा? Y है। पहले वाले कमरे में क्या बोला गया है? X कमरे में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। इस कमरे में क्या है? 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, ठीक है। और Y कमरे में जो है बेटा, Y कमरे में 1 लड़का है और Y कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं, ठीक है। ये हमने चित्र बना लिया। क्वेश्चन में बोला है X कमरे में जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, ठीक है।
मान लेते हैं जो दो लड़के हैं वो B1 और B2 हैं, ठीक है, और जो दो लड़की हैं वो है G1 और G2। गर्ल के लिए G से प्रेजेंट कर रहे हैं, बॉय के लिए B से, ठीक है। अन्य कमरा Y है जिसमें एक लड़का है B3 और 3 लड़कियां हैं, और G2 तक हो गया तो यहाँ आ जाएगा G3, G4, G5, ठीक है। एक यादृच्छिक परीक्षण किया जाता है, मतलब बिना देखे कमरा चुना जाता है। कमरा आप X भी चुन सकते हो, कमरा आप Y भी चुन सकते हो, और उस कमरे में उसे एक बच्चा चुना जाना है, ठीक है। उस कमरे में से एक बच्चा चुना जाना है। अगर X कमरा चुनते हैं या फिर Y कमरा चुनते हैं तो क्या होगा, कमरा और एक बच्चा चुनना है, ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, या तो ये कमरा चुनना है या फिर ये कमरा चुनना है, ठीक है ना। कमरे के साथ साथ एक बच्चा भी चुनना है, तो प्रतिशत समष्टि क्या हो गया। अगर आप कमरा X चुनते हो, ठीक है, तो सपोज कि या तो B1 आएगा, एक बच्चा लेना पड़ेगा, या तो B2 लेना पड़ेगा, या तो G1 लेना पड़ेगा, या G2 लेनी पड़ेगी। एक बच्चा तो लेना ही पड़ेगा, ये चॉइस है अगर कमरा X चुनते हो। अगर कमरा Y चुनते हो, या तो B3 आएगा आपके पास, या Y के साथ आपका G3 आएगा, या Y के साथ आपका G4 आएगा, या Y के साथ आपका G5 आएगा। ये आपका प्रतिशत समष्टि बनेगा, ठीक है। एकदम मक्खन की तरह समझाते हुए मैंने आपको बताया चित्र की मदद से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जो छूट रहा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहे हैं, एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्र प्रकट होता है एक पासा फेंक दिया जाता है, तो प्रतिशत समष्टि ज्ञात कीजिए। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, देखो, एक सिक्का उछालने पर परिणाम या तो हेड आता है या ट्रेल आता है। अगर हेड आता है, प्रश्नानुसार बोला गया है, चित का मतलब हेड, ठीक है, पट का मतलब ट्रेल। प्रश्नानुसार अगर हेड आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके साथ एक पासा उछाल देना है, तो प्रतिशत समष्टि क्या होगी वो बताना है, ठीक है। ये हेड के साथ पासा फेंक दिया हमने, तो H1 होगा, H2 होगा, H3 होगा, H4 होगा, H5 होगा, H6 होगा। आंसर ये हमारी प्रतिशत समष्टि में मुझे हम सबको मिलेगी। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। कहीं पर हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहे एक पासा लाल रंग, एक सफ़ेद रंग और एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैले में रखे हैं, ठीक है। एक पासा यादृच्छा चुना गया है और उसे फेंका गया है। पासे का रंग और उसके ऊपर की फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया है। प्रतिशत समष्टि का वर्णन कीजिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 7वां, ठीक है, 7वां क्वेश्चन हमारा। हमसे क्या बोला गया है, एक पासा है वो लाल रंग का है। देखो पासा बना लेता हूँ, ये लूडो है ना, ये लाल रंग का है, रेड लाल रंग का पासा है। और एक पासा क्या सफ़ेद रंग का है, ये सब पासे हैं। सफ़ेद को वाइट W, सफ़ेद पासा। और एक पासा बोला गया नीले रंग का, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ब्लू, नीले रंग का ये पासा, ठीक है। इनके साथ एक क्या फेंका जाता है, एक लाल रंग का, एक सफ़ेद रंग का और एक अन्य नीले रंग का थैले में रखे हैं। एक पासा यादृच्छा चुना जाता है इनमें से, ठीक है, और उसे फेंका गया है। और पासे का रंग और उसके ऊपर फलक पर प्राप्त अंक की बात हो रही है। देखो आपके पास ये थैला है, ठीक है, प्रश्न अनुसार देखो बेटा, सपोज करोगे ना,
एक उठाना है। आपके पास एक थैला है, ठीक है, सपोज करो बेटा ये थैला है आपके पास। थैले में आपके पास रेड कलर, वाइट कलर और ब्लू कलर के 3 पासे हैं। तुम ऐसे हाथ रखोगे अंदर से और उठाओगे। सपोज करो कोई सा भी एक पासा बाहर आएगा, वो पर्टिकुलर कोई कलर होगा, किसी कलर का वो पासा होगा। साथ ही साथ जब तुम पासा बाहर फेंकोगे उस पर यहाँ पर कोई नंबर भी तो लिखा होगा, क्योंकि ये पासा है, लूडो है, तो कोई नंबर तो होगा। यानी कि हमारे पास चॉइस क्या हो जाएगी प्रतिदिन सेमेस्टर निकलने की? 3 चीज़ें हैं, आर, डब्ल्यू, बी। और पासा है तो नंबर की चीज़ें क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो टोटल समष्टि बनेगी, या तो रेड कलर का 1 आएगा, रेड कलर का 2, रेड कलर का 3, रेड कलर का 4, रेड कलर का 5 और रेड कलर का 6, या फिर वाइट कलर का 1, वाइट कलर का 2। समझ रहे हो मेरी बात? 4, ठीक। फिर ब्लू कलर का 1, ब्लू कलर का 2, ये चीज़ आएंगी, ये प्रतिदिन सेमेस्टर में मिलेगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। क्लियर? मैं आपको आराम से चित्र की मदद से समझा रहा हूँ, किताबी भाषा की तरह नहीं बता रहा हूँ। किताब अगर खोलोगे, कोई रेफरेंस बुक खोलोगे, वहाँ पर शब्दों का जाल मिलेगा आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8वें क्वेश्चन में आ जाओ। एक परीक्षण में 2 बच्चे वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है तो प्रतिशत समष्टि क्या होगी, और उसके बाद हमारी रुचि किस परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रतिशत समष्टि क्या होगी। ठीक है, तो ये देखते हैं। हमारे पास 2 बच्चों का एक परिवार है। ठीक है, 2 बच्चों का एक परिवार है। ठीक है, 2 बच्चों का एक परिवार है, जो कि लड़का या लड़की हो सकते हैं। ठीक, लड़का या लड़की। अब देखो पहले पार्ट में आ जाओ, प्रश्नानुसार क्या बोला गया? 2 बच्चों के परिवार में मान लेते हैं, देखो लड़के को हम किससे दर्शा रहे हैं? लड़के को दर्शा रहे हैं हम बॉयस बी से, और लड़की को दिखा रहे हैं हम जी से। तो पॉसिबिलिटी क्या है? 2 लड़के हैं, या तो दोनों के दोनों बॉयज़ होंगे, पहला भी लड़का और दूसरा भी लड़का हुआ, या फिर पहला लड़का हुआ दूसरी लड़की हुई, या फिर पहली लड़की हुई दूसरा बॉय हुआ, या फिर दोनों के दोनों गर्ल हुए। यही 4 चीज़ें हो सकती हैं आंसर। ठीक है ना? तो वैसे अगर परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए, पहला परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, चौथा परिवार, 4 परिवार बन सकते हैं इस क्रम में। ठीक है ना? सेकंड में पूछा गया आपसे कि ये जितने परिवार बने हैं उनमें लड़कियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, प्रश्नानुसार लिख दूंगा मैं। ये प्रथम परिवार, ये द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। ठीक है, प्रथम परिवार में लड़कियों की संख्या ये बतानी है, कितनी लड़कियां हैं? 0। इसी तरीके से द्वितीय परिवार में लड़कियों की संख्या 1, तृतीय परिवार में लड़कियों की संख्या 1, चौथे परिवार में लड़कियों की संख्या 2। आंसर ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफ़ेद गेंद रखी गई हैं। ठीक है जी, 2 गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित, 2 गेंद लगातार पर बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छा बिना देखे निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब बिना देखे निकाली जाती है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। ठीक है, उत्तरोत्तर अगर 2 गेंद तुम्हें निकालनी है। देखो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? हमारा 9 है। हमारे पास एक थैला है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक थैला है।
जिसमें 4 गेंदे हैं। कितनी गेंदे हैं? 4 गेंदे हैं। तो गेंद भी बना लेते हैं यार बढ़िया से। पहला गेंद काफ़ी बड़ा हो गया यार। ठीक है, ये 4 गेंद है। क्वेश्चन में ये बोला गया है थैले में एक रेड कलर का गेंद है और 3 वाइट कलर के हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें ये बोला जाता है कि 2 गेंद आपको निकालने लगातार। ठीक है, 2 गेंद आपको लगातार निकालनी है। तो क्या हो सकती है वो पॉसिबिलिटी? RW हो सकती हैं, एक रेड निकलेगा एक वाइट निकलेगा, या फिर दोनों के दोनों वाइट निकल सकते हैं। ठीक है, पोजीशन मैटर नहीं करती। पोजीशन मैटर करती है, पहला वाला रेड निकला दूसरा वाला वाइट, या फिर दोनों के दोनों वाइट। और क्या पॉसिबिलिटी है कि पहला वाला वाइट निकले दूसरा वाला रेड, एक के बाद एक निकाल लें। तो यही एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बच रही है और कुछ नहीं। तो यही प्रत्यक्ष समष्टि होगी। ठीक है, 2 गेंद निकालने के लिए प्रश्नानुसार 2 गेंद निकालने की समष्टि ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? अगर है तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, समझते हुए करना है, रटना नहीं किसी भी चीज़ को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक परीक्षण में एक सिक्के का उछाला जाता है, यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है। अच्छा जी, यदि पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होता है तो एक पासा फेंका जाता है। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है हमारा। कहते एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का उछालने पर परिणाम क्या होगा? हेड आएगा या ट्रेल आएगा। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज है। तो हमसे बोल रहा है जब हेड आता है, यदि चित्त बोले तो हेड, चित्त प्रकट होता है। क्वेश्चन में ये बोला है अगर चित्त प्रकट होता है, ठीक है, तो उसको पुनः उछाला जाता है। तो पुनः उछाला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे होगा? तब प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? देखो हेड तो है ही है, फिर सिक्का दोबारा से उछालोगे, सिक्का जब उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा। तो क्या बनेगा प्रतिदर्श समष्टि? HH या फिर HT। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले केस में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फिर क्या बोला कि यदि पट मतलब ट्रेल आता है तो एक पासा उछाला जाता है, एक पासा उछाला जाता है। ठीक है, यानी कि ट्रेल आया है तो ऐसा होने पर उसके साथ एक पासा उछाल दो। पासा बोले तो लूडो है ना। तो क्या हो जाएगा? T1 होगा, T2 होगा, T3, T4, T5 एंड T6 आंसर। ठीक है, तो कुल क्या होगा? इसको और इसको साथ में जब लिख दोगे तो कुल आ जाएगा। ठीक है, कुल समष्टि अगर लिखनी है तो वो इसको और इसको मिला के लिखना पड़ेगा। HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी भी 6 क्वेश्चन बच रहे हैं। 10वें क्वेश्चन में आ जाओ, 11वें क्वेश्चन में आ जाओ। मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में से 3 बल्ब यादृच्छा निकालने, पूरा एक बल्बों के ढेर पड़े हैं, 3 बल्ब आपको बिना देखे निकालने। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है, उसे खराब होने पर डी या ठीक होने पर एन में वर्गीकृत करते हैं। इस परीक्षण का प्रतिशत समष्टि ज्ञात करना है आपको। ठीक है, प्रतिशत समष्टि ज्ञात करना है आपको। सो देखिए बेटा, 3 बल्ब निकालने, देखो सीधी से प्रतिशत समष्टि अगर मैं बनाऊँ ना तो इसका सीधा लॉजिक हेड या टेल से है। ठीक है, लॉजिक हेड टेल से लगा सकते हो, क्वेश्चन को एक से दूसरे से कनेक्ट कर लो। हेड बोले तो अच्छा, टेल बोले तो खराब। 3 निकालनी यानी कि 3 बार करना है ना आपको, सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, पहला बल्ब, ठीक है, पहला बल्ब निकालने पर परिणाम, जब हम अंदाजे में ढेर में हाथ डालेंगे ना तो या तो डी आएगा या फिर एन आएगा ना, या तो अच्छा आएगा या फिर बुरा आएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, यदि पहला बल्ब डी हो, ठीक है, ये पहली बार की चांस है, अगर तुम बिना ढेर में हाथ डालोगे तो या तो डी आएगा या फिर एन आएगा ना। क्लियर। उसके बाद फिर तुम 2 बार हाथ डालोगे उसके अंदर, फिर और एक बल्ब निकालोगे, है ना। द्वितीय बल्ब निकालने पर संभव परिणाम, वो क्या हो जाएगा, ये डी एन है, ये पहले बल्ब की चीज़ें थी, ये दूसरे बल्ब की हैं, तो इनको आपस में क्या कर दोगे, काटते गुणन कर देंगे। ठीक है ना, तो डी 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 एन डी एन एन, ये द्वितीय बल्ब के लिए हो जाएगा। फिर इसी तरीके से तृतीय बल्ब निकालने पर परिणाम। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, आपको यहाँ डी एन लिखना होगा, ये पहले बल्ब का है और ये बाकी 2 बल्बों का है। ठीक है, सो देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, डी को फिक्स कीजिए, डी के साथ डी डी, ठीक है, डी के साथ डी एन, डी के साथ एन डी और डी के साथ एन एन। फिर देखो बेटा, एन के साथ डी डी, एन के साथ डी एन, एन के साथ एन डी और एन के साथ एन एन। ये हमारे आंसर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि तीनों अच्छे हो सकते हैं या फिर पहले 2 अच्छे हो तीसरा खराब हो। ठीक है, पहला अच्छा हो दूसरा खराब हो तीसरा अच्छा हो, ये मतलब होता है। ये प्रतिशत समष्टि हमारी बनेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। 12वें क्वेश्चन में आ जाइए। क्या बोल रहे, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका जाता है, अगर हेड आएगा ना तो उसके साथ एक लूडो फेंक देंगे हम। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट हो तो पासे को फिर से फेंक दिया जाएगा, पुनः फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रतिशत समष्टि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, ये अभी जो 10वां क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो करते हैं। सबसे पहला देखो, एक सिक्का फेंकने पर परिणाम, या तो हेड आता है या ट्रेल आता है। ठीक है, प्रश्नानुसार हेड आने पर, ठीक है, हेड आने पर क्या फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत समष्टि क्या होगी, एच और पासा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा H1, H2, H3, H4, H5, H6, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर अगर T आता है, नहीं, यदि विषम अंक आता है तो आगे कोई क्रिया नहीं होती है, और अगर यहाँ से क्या है बेटा, ये आपका सम है H4, H6, तो फिर से पासा फेंक दिया जाता है। सम संख्या क्या है हमारे पास, H2, H4, H6 आने पर पुनः पासा फेंका जाता है। ठीक है, यानी कि प्रतिदिन समष्टि क्या होगी, H2, H4, H6, और उसके साथ फिर से पासा फेंका गया है। ठीक, तो देखिए बेटा, H2 के साथ क्या आ जाएगा, 1, H2 के साथ 2, H2 के साथ 3, H2 के साथ 4, H2 के साथ 5, H2 के साथ 6, फिर आ जाएगा H4 के साथ 1, फिर H6 वाला आ जाएगा, तो ये प्रतिदिन समष्टि हमारी बन जाएगी। ठीक है, आंसर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। 12वां क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आ जाओ 13वें क्वेश्चन में। कह रहे कागज की 4 पर्चियों पर 1, 2, 3, 4 संख्या अलग अलग लिखी गई है। इन पर्चियों को डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया जाता है। एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद एक दूसरी बिना प्रतिस्थापित किए निकालती हैं। ठीक है, इस परीक्षण का प्रतिदिन समष्टि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या हो सकता है, तो देखो बेटा, मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराता हूँ चित्र की मदद से समझाते हुए करवाता हूँ। तो देखो बेटा, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 13वां है। आपके पास एक डब्बा है, ये हमारे पास डब्बा मान लेते हैं, ये पैकिंग है बढ़िया से डब्बा। ठीक है, इसके अंदर 4 पर्चियाँ रखी हैं। ठीक है, जो कि आपको एक के बाद एक निकालनी है, और एक के बाद एक 2 पर्चियाँ साथ में निकालनी, जिन पे नंबर्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक के बाद एक पर्ची निकालनी है। तो प्रश्नानुसार समष्टि क्या होगी। अब लॉजिक लगा के हम क्वेश्चंस को करेंगे ना, हिंदी जो भी है वो तो आप लिख ही लोगे, मैंने क्वेश्चन को समझना। देखो बेटा, आपने हाथ डाला, ठीक है, आपने हाथ डाला, सो लॉजिक क्या लगेगा, देखो ये सम ऐश बना रहा हूँ। सपोज करो पहले एक निकल चुका है, एक पहला पर्ची आपका एक निकला है, तो दूसरा पर्ची या तो 2 निकलेगा। ठीक है, दूसरा पर्ची या तो 2 निकलेगा, एक निकल चुका है। ठीक है, एक निकल चुका है, या तो उसके बाद 2 निकलेगा, या फिर 3 निकलेगा, या फिर 4 निकलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मानो पहला पर्ची, अब ये हो गया, पहला पर्ची अगर दूसरा निकलता है तो 2 के बाद या तो 3 निकलेगा। ठीक है, 2 के बाद या तो 4 निकलेगा, या 2 के बाद 1 निकलेगा। 2 के लिए हो गया, 2 को पहला फिक्स करेंगे। अगर सपोज करो पहले पर्ची में 3 निकलता है, 3 के बाद या तो 4 निकलेगा, 3 के बाद या तो 1 निकलेगा, या 3 के बाद 2 निकलेगा। ठीक है, सपोज करो पहले पर्ची में 4 आता है, 4 के साथ या तो 1 निकलेगा दूसरे वाले में, या 2 निकलेगा, या 3 निकलेगा, और यही हमारी समष्टि है। आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया बेटा ये प्रश्न भी। मेन चीज समझना ही है। ठीक है, हिंदी तो अपने यहाँ से लिख ही लोगे। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है।
यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं। प्रतिशत समष्टि लिखिए। ठीक है जी, करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये हमारा 14वां है। तो देखिए बेटा, पासा फेंकने पर यदि 2, 4, 6 आए तो एक सिक्का उछाला जाता है। तो एक सिक्का उछाला जाता है। तो समष्टि क्या होगी? देखिए 2, 4, 6 है तो उसके साथ एक सिक्का उछाला जाता है। तो समष्टि आपकी बन जाएगी 2 के साथ H, 4 के साथ H, 6 के साथ H, फिर 2 के साथ T, 4 के साथ T, 6 के साथ T। ठीक है। पुनः यदि विषम संख्या आता है, विषम संख्या है 1, 3, 5 आए तो 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। 2 सिक्का एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर इसका समष्टि बनाओगे तो 1, 3, 5 और यहाँ पर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। HT हेड टेल हेड टेल। ठीक है, तो यहाँ है 1, 3, 5 और इसको जब हम करते हैं तो क्या मिलता है? HH HT TH TT। ठीक है, अब इसकी पोजीशन फिक्स कीजिए। 1 के साथ HH, 1 के साथ HT, 1 के साथ TH, 1 के साथ TT, 3 के साथ HH, 3 के साथ HT, 3 के साथ TH, ये फिर 5 के साथ HH, 5 के साथ HD, 5 के साथ TH और 5 के साथ TT। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करना है हमें? यहाँ देखिए क्या है? एक सिक्का उछाला गया, यदि उस पर पट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदें रखी हैं, एक गेंद निकालते हैं। यदि सिक्के पर चित्र प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है और इस परीक्षण का प्रतिशत समष्टि हमें लिखना है। ठीक है, करते हैं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो बच्चों ये नाइंसाफ़ी होगी हमारे साथ। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है? सिक्के को उछालने पर देखो चित्र आता है या तो पट आता है। अगर पट आता है तो डिब्बे में 2 लाल गेंदें और 3 काली गेंदें हैं। ठीक है, और उनमें से हमें एक गेंद निकालनी है। तो परिणाम क्या होगा? देखो, यदि सिक्का उछालने पर पट टी प्राप्त होता है तो 2 लाल है ना, रेड 1 रेड 2, 2 लाल और 3 काली का मतलब ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3 है। चुना जाता, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है।
ठीक है। तो प्रतिरोध समष्टि क्या बनेगी, देखो आपके पास क्या है, टी है, और आपके पास उसके साथ साथ बेटा एक ही निकालनी है इनमें से गेंद, ठीक है। आप ध्यान रखना, एक ही गेंद निकालनी है, या तो आप रेड 1 निकालोगे, रेड 2 निकालोगे, या फिर ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, इसके साथ एक गेंद चुनना है, ठीक है। 2 गेंद नहीं चुनने के लिए बोला है, ये एक ही गेंद है ना। तो यहाँ से आ जाएगा टी के साथ क्या आ जाएगा बेटा, टी के साथ या तो R1 चुनना पड़ेगा मुझे, या फिर टी के साथ मुझे R2 चुनना पड़ेगा, या टी के साथ मुझे B1 चुनना पड़ेगा, या टी के साथ मुझे B2 चुनना पड़ेगा, या टी के साथ मुझे B3 चुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक ही गेंद चुनना है और ये गेंद है सब, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर बन गया। फिर यदि नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, यदि चित्त प्रकट होता है, चित्त H आने पर पासा फेंका जाता है, ठीक है, आने पर पासा फेंका जाता है। तो पासा फेंकेंगे तो क्या होगा, देखो बेटा परिणाम क्या होगा, ये है पासा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा H1 H2 H3 H4 H5 H6। ये हमारा हमें आंसर मिल चुका है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं हम हमारे अंतिम प्रश्न में। कह रहे एक पासे को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर क्षय प्रकट ना हो जाए। इस परीक्षण का प्रतिरोध समष्टि ज्ञात कीजिए। भाई साहब ये तो फेंकते ही रहोगे, जिंदगी भर खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तब तक फेंकना है, कितनी बार फेंकना है ये भी नहीं बोला गया है, ठीक है। कितनी बार फेंकना है ये भी नहीं बोला गया, अनगिनत बार फेंक सकते हो, जब तक क्षय ना आ जाए तब तक आपको फेंकते ही रहना है, फेंकते ही रहना है। तो देखो जब पहली बार फेंकोगे तो आपको क्षय मिल जाएगा, सिंगल की स्थिति है, ठीक है। और दूसरी बार स्थिति क्षय कब मिलेगा, जब पहले पासे पे 1 है और दूसरे में 6 है, ये स्थिति हो सकती है। या फिर पहले में 2 है उसके बाद में 6 है, पहले में 3 है दूसरे बार में आपका 6 आ जाए, 4 6 5 6, ठीक है ना, ये चलेगा। उसके बाद और स्थिति क्या है हो सकती है, चलता रहेगा यार, ये तो पहले में भी 1 आ गया, दूसरे में भी आ गया, उसके बाद 6 आ रहा है, ठीक है। पहले में 1 है, दूसरे में 2 आ गया, तीसरे में 6 आ गया, पहले में 1, दूसरे में 3, फिर 6, 1 4 6 1 5 6, ठीक है ना। तो ऐसे चलता रहेगा, ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। तो डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।